हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ पे उपस्थित सभी वरिष्ठ वैष्णवों का, विशेष रूप से हिज ग्रेस श्रीधाम प्रभु, हिज ग्रेस मोहन रूप प्रभु, हिज ग्रेस साधु हृदय प्रभु और हिज ग्रेस जितामृत प्रभु। थैंक यू सो मच फॉर काइंडली कमिंग। शिष्ट परंपरा है, कार्यक्रम का आरंभ मंगलाचरण से करना चाहिए, अतः मंगलाचरण से कार्यक्रम का आरंभ करेंगे। पहले जय राधा माधव करेंगे, पश्चात मंगलाचरण करके श्लोक, तात्पर्य, अन्वय, अनुवाद तथा फिर उसके पश्चात पूर्वाचार्यों की टीका देखेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यामुनतीरवनचारी, यामुनतीरवनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय राधा पार्थ सारथी राधा पार्थ सारथी राधे, प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव, श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत पंचम स्कंद 8वां अध्याय श्लोक संख्या 30। श्लोक नहीं है, गद्य है, अतः गद्य को मैं बोलूंगा, आप कृपया मेरे पीछे दोहराइएगा। इत्येवं निगूढ़ निर्वेदो विसृज्य मृगीं मातरं पुनर्भगवत्क्षेत्रम् उपशम शील मुनिगणदयितं शालग्राम पुलस्त्य पुलहाश्रमं कालंजरात् प्रत्याजगाम। शब्दार्थ इति इस प्रकार, एवं इस विधि से, निगूढ़ छिपी, निर्वेद वैराग्य भावना, विसृज्य त्याग कर, मृगीम मृगी को, मातरम अपनी माता, पुनः फिर, भगवत क्षेत्रम वह क्षेत्र जहाँ परमेश्वर पूजित हैं, उपशमशील सांसारिक आसक्तियों से सर्वथा विरक्त, मुनि गणदयितम जो मुनियों को अत्यधिक प्रिय है, शालग्रामम शालग्राम नामक ग्राम, पुलस्त्य पुलह आश्रमम पुलस्त्य तथा पुलह जैसे ऋषियों के आश्रम को, कालंजरात कालंजर पर्वत से जहाँ उसने मृगी के गर्भ से जन्म लिया था,
प्रत्याजगाम चला आया। अनुवाद तथा तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद। यद्यपि भरत महाराज को मृग शरीर प्राप्त हुआ था, किंतु निरंतर पश्चाताप करते रहने से वे सांसारिक वस्तुओं से पूर्णतः विरक्त हो गए थे। उन्होंने ये बातें किसी को प्रकट नहीं होने दी। उन्होंने अपनी मृगी माता को अपने जन्म स्थान कालंजर पर्वत पर ही छोड़ दिया और स्वयं शालग्राम के वन में पुलस्त्य तथा पुलह के आश्रम में पुनः चले आए। तात्पर्य। महत्वपूर्ण बात यह है कि वासुदेव के अनुग्रह से महाराज भरत को अपना पूर्व जीवन स्मरण रहा। उन्होंने एक क्षण भी नष्ट नहीं किया। वे पुलह आश्रम में, उस गांव में जिसे शालग्राम कहते हैं, लौट आए। संगति अत्यंत सार्थक होती है, इसीलिए इस संघ में प्रविष्ट करने वाले प्रत्येक सदस्य को इस्कॉन पूर्ण बनाना चाहता है। इस संघ के सदस्यों को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि संघ एक मुफ्त का भोजनालय नहीं है। इस संघ के सभी सदस्यों को अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों का सावधानी के साथ पालन करना चाहिए, जिससे नवागत सदस्य स्वतः भक्त बनकर इसी जीवन में ही परम धाम को प्राप्त हो। यद्यपि भरत महाराज को मृग का शरीर प्राप्त हुआ था, किंतु उन्होंने अपने घर कालंजर पर्वत का फिर परित्याग कर दिया। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी जन्म स्थान तथा परिवार से बंधा न रहे। उसे चाहिए कि भक्तों की संगति प्राप्त कर कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। मैं पुनः सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सभी वैष्णवगण यहाँ श्रोता बनकर उपस्थित हैं आज यहाँ पर। श्रोता सहृदय हो तभी जाके वक्ता के कहने का कुछ अर्थ है। यदि श्रोता सहृदय न हो, वक्ता कुछ भी कहे, उससे क्या परिणाम होगा। अतः कार्यक्रम सफल हो या असफल हो, ये मुख्यतः श्रोता के सहृदय होने पर निर्भर करता है। किम करिष्यन्ति वक्तारः श्रोता यत्र न विद्यते नग्न क्षपण के देशे रजकः किम करिष्यति। किम करिष्यन्ति वक्तारः, कोई बड़ा से बड़ा वक्ता भी क्या कर लेगा। श्रोता यत्र न विद्यते, अगर सहृदय श्रोता ही नहीं होगा। दृष्टांत दिया जाता है, नग्न क्षपण के देशे रजकः किम करिष्यति। अच्छे से अच्छा धोबी भी क्या कर लेगा उस देश में जहां सभी नागा साधु रहते हैं। तो आप सब सहृदय श्रोता के रूप में आज उपस्थित है। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवत को समझाने की शिष्ट परंपरा यह है कि सर्वप्रथम आचार्यों के मत को प्रस्तुत करना चाहिए। अतः यहाँ पे सर्वप्रथम हमने हमारे आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को यहाँ पर प्रस्तुत किया। तत्पश्चात हमें पूर्व आचार्यों से भी श्रीमद् भागवत की अनेक टीकाएँ प्राप्त हुई है। तो हमारा कर्तव्य यह है कि पूर्व आचार्यों के मत को भी इस गद्य के विषय में जाना जाए, क्योंकि चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु कहते थे, श्रीधर स्वामी गुरु करी मानी, श्रीधर अनुगत करो भागवत व्याख्यान। कि यदि भागवत का व्याख्यान करना है तो जगत गुरु श्रीधर स्वामी के अनुसार व्याख्यान करना भी आवश्यक है। तो हम पुराने कुछ आचार्यों के टीकाओं को यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर मैंने 3 पुरातन आचार्यों की टीकाओं को उद्धृत किया है। एक है श्रीधर स्वामी, एक है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्री जीव गोस्वामी। श्रील जीव गोस्वामी जी ने कोई व्याख्या यहाँ पर नहीं दिया है। श्रील श्रीधर स्वामी कहते हैं, मूल गद्य में निगूढ़ निर्वेद शब्द था, तो निगूढ़ का अर्थ कहते हैं निगूढ़ अनाविष्कृत निर्वेद येन। ऐसा निगूढ़ निर्वेद यानी अनाविष्कृत वैराग्य, ऐसा वैराग्य उनमें था जो किसी के द्वारा देखा नहीं गया। तो ऐसा वैराग्य जो किसी को पता नहीं चला, ऐसे वैराग्य को कहते हैं निगूढ़ निर्वेद। अच्छा, शालग्रामम नाम का शब्द उस गद्य में था।
तो श्रीधर स्वामी उस शब्द को समझाते हुए कहते हैं, शाल वृक्ष उपलक्षितम ग्रामम इति शाल ग्रामम। शाल ग्रामम का अर्थ है जिस गांव में शाल के वृक्ष है उस गांव को कौन सा गांव कहते हैं? शाल ग्रामम। ये यहाँ पर अर्थ दिया गया है। जबकि श्रील प्रभुपाद जी उसका अर्थ करते हैं शालग्राम नाम का गांव। ये अर्थ श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में देंगे। आगे श्रील श्रीधर स्वामी कहते हैं कालंजरात। वहाँ कालंजर नाम का शब्द था मुख्य गद्य में, तो मुख्य गद्य में उस शब्द के बारे में श्रीधर स्वामी कहते हैं यत्र हरिणो जातस तस्मात् पर्वतात। जिस पर्वत में हरिण स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं उस पर्वत से वे चले आए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कालंजरात स्वजन्म भूमि पर्वतात। कालंजर अर्थात जहाँ पे उनका जन्म हुआ था भरत महाराज का मृगरूप में, उस जन्मभूमि रूपी पर्वत से। शालग्रामम का अर्थ यहाँ पे श्रील श्रीधर स्वामी से थोड़ा भिन्न करते हुए कहते हैं शालग्रामाख्य क्षेत्रम। शालग्राम नाम का क्षेत्र, यही अर्थ श्रील प्रभुपाद जी ने अपने शब्दार्थ में लिया है। यहाँ पे ये 3 आचार्यों की टीका आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत की गई। आचार्यों की टीका अत्यधिक विस्तृत नहीं है, लघु है, किंतु गद्य को समझने में अतिशय महत्वपूर्ण है यहाँ पर। अच्छा, अब आगे एक बात कहना चाहूँगा। यह जो पूरा प्रसंग है भरत महाराज जी का, यह पूरा प्रसंग एक बात को दर्शाता है और सभी भक्तों को इस विषय में अतिशय सावधान रहना चाहिए। क्या बात को दर्शाता है? यह बात कि भरत महाराज के हृदय में एक भाव जागृत हो गया जबकि वे शुद्ध भक्ति की तरफ अग्रसर हो रहे थे। क्या भाव जागृत हो गया? जीव दया का भाव जागृत हो गया, जो कि आज के समाज में बहुत बार बोला जाता है, अरे भक्त हो तो ठीक है पर दूसरे को कभी दया किया नहीं तो क्या फ़ायदा। आप समझ रहे हैं? हाँ, ऐसे लोग गाने भी गाते हैं। हाँ, एक गाना है कि कभी प्यासे को नहीं पानी पिलाया फिर बाद में अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। आप समझ रहे हैं? हाँ, ऐसे गाने गा गा के भक्तों को ताने मारे जाते हैं कभी कभी। हाँ, तो फिर भक्तों को ये बात समझनी चाहिए कि जिन्होंने वो प्यासे मृग को पानी पिला दिया था उसको अगले जन्म में मृग बनना पड़ा भक्ति छोड़ के। उससे फ़ायदा नहीं, उससे हमारा नुकसान हो गया उल्टा। तो ये जीव दया जब भगवत भक्ति के ऊपर भारी पड़ जाती है उस समय जीव दया इस प्रकार के शरीर को धारण करने के लिए विवश कर देती है। ये यहाँ पर भरत महाराज के साथ हुआ। अतः हमें बहुत सावधानी से ये बात को समझना चाहिए कि भगवत भक्ति करने वालों को जीव दया के प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए। कभी कभी भक्तों के 2 मंतव्य देखे जाते हैं। एक मंतव्य ये है, जैसे भरत महाराज जी का था, अरे ठीक है भगवत भक्ति तो कर रहे पर जीव दया नहीं किया तो क्या फ़ायदा हुआ। तो जीव दया करना प्रथम कर्तव्य है, भगवत भक्ति बाद में देखा जाएगा। एक ये मंतव्य है। दूसरा मंतव्य ये है, भगवत भक्ति करेंगे तो जीव दया करने का कोई आवश्यकता ही नहीं है, ये भी दूसरा मंतव्य देखा जाता है। ये ऐसे 2 मंतव्य भक्तों के बीच में देखे जाते। उनके बीच में आज कुछ समाधान करने का प्रयास करेंगे जिससे हमारी भक्ति की भी हानि ना हो, किसी भी तरफ हमारे भक्ति की कोई भी हानि ना हो। ये हमारा यहाँ पर उद्देश्य है। अच्छा, ऐसे लोग जो कहते हैं कि जीव दया सबसे ऊपर है, भक्ति तो बाद में देखा जाएगा, वास्तव में भक्ति के महात्म्य को नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते? जीव गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में एक बात बताते हैं, बहुत सारे लोग संसार में भक्ति का महात्म्य समझने से चूक जाते हैं, नहीं समझ में आता। भक्ति इतनी सरल लगती है ना, कभी कभी कुछ लोग कह बैठते बहुत इम्प्रैक्टिकल काम है, नहीं हो सकता, इतना इम्प्रैक्टिकल काम है। तो इसीलिए जीव गोस्वामी उन लोगों के विषय में एक बात कहते हैं, भक्ति वो ही समझ सकता है जिसको भगवत कृपा प्राप्त हो। और इस विषय में एक श्लोक उद्धृत करते हैं, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय से 29वां श्लोक उद्धृत करते हैं। इस श्लोक को मैं गाऊंगा, आप कृपया मेरे पीछे गाइएगा। अथापि ते देव पदाम्बुजद्वया प्रसादलेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन्महिम्नो न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्। ब्रह्मा जी कहते हैं, अथापि ते देव, हे देव, हे भगवान कृष्ण, आपके पदाम्बुज द्वय, आपके 2 चरण कमल के प्रसाद की कृपा
के लेश से, वो कृपा का थोड़ा सा लेश मिल जाए, उससे अनुग्रहित, उससे जो व्यक्ति धन्य हो गया है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, हे भगवान कृष्ण, आपके चरण कमलों की कृपा का छोटा सा लेश भी जिसको मिला है, ऐसा व्यक्ति, वह ही, श्लोक में बोला है एव ही, वह व्यक्ति ही, जानाति तत्वम, वही आपके तत्व को जान सकता है। भगवान महिम्न, आपकी महिमा के तत्व को वही व्यक्ति जान सकता है, और कोई नहीं जान सकता। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, न च अन्य एकोपि, कोई और एक व्यक्ति भी नहीं जान सकता। चिरम विचिन्वन, चाहे दीर्घ काल तक वो अपने मनोरथ से प्रयास करता रहे, किंतु वो जानने में समर्थ नहीं होगा, ये ब्रह्मा जी कहते हैं। तो जो भगवत कृपा नहीं हुई है किसी पे, तो भक्ति का महात्म्य समझना उसके लिए अत्यधिक कठिन हो जाता है। यहाँ पर एक बात सिद्ध होती है। दूसरी बात, श्रील जीव गोस्वामी एक बात कहते हैं, ये एक और कारण है जिससे लोग भक्ति का महात्म्य समझ नहीं पाते। क्या कारण है? जीव गोस्वामी जी भक्ति संदर्भ में बताते हैं। ये श्लोक मैं गाऊंगा, मेरे पीछे कृपया गाइएगा। यावत् पापैस्तु मलिनम हृदयं तावदेव हि न शास्त्रे सत्य बुद्धि स्यात् सद्बुद्धि सद्गुरौ तथा अनेक जन्म जनित पुण्य राशि फलम महत् सत्संग शास्त्र श्रवणात् एव प्रेमादि जायते। यावत पापैस्तु मलिनम हृदयम, जब तक पापों से मलिन है, क्या मलिन है? हृदय। तावदेव ही, तब तक ही, न शास्त्रे सत्य बुद्धि स्यात्, उस व्यक्ति की शास्त्रों में कभी सत्य बुद्धि श्रद्धा नहीं हो सकती। तब तक उस व्यक्ति की शास्त्र में बुद्धि नहीं हो सकती। इस बात को तो हम रोज बोलते हैं, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नहीं बजायते। उसी बात को जिस बात को हम महाप्रसाद गोविंद में कहते हैं, उसी को यहाँ पे कहते हैं न शास्त्रे सत्य बुद्धि सा। उस व्यक्ति की कभी शास्त्र में बुद्धि नहीं बैठ सकती। और शास्त्र में बुद्धि न बैठने से क्या होता है? क्योंकि शास्त्र ही क्या करना है क्या नहीं करना है इस विषय में प्रमाण है। तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो। तो क्या करना है क्या नहीं करना है इसमें एक ही प्रमाण है। क्या प्रमाण है? शास्त्र प्रमाण है। पर शास्त्र में उनकी बुद्धि नहीं बैठती, जिनका हृदय पापों से मलिन होता है। अच्छा, सद्बुद्धि ही सद्गुरौ तथा, शास्त्र में नहीं बैठे तो गुरु में तो बैठनी चाहिए। तो श्लोक में कहा गया नहीं, सद्गुरु में भी ऐसे व्यक्तियों की बुद्धि कभी स्थिर नहीं होती। फिर क्या होगा ऐसे लोगों का? ये लोग कैसे तरेंगे? तो अगले श्लोक में बताया गया भक्ति संदर्भ में, अनेक जन्म जनित, बहुत जन्मों से प्राप्त, पुण्य राशि फलम, जब पुण्य का फल उदय होता है, महत महान फल उदय होता है। कैसे उदय होता है? सत्संग शास्त्र श्रवणात्, सत्संग में शास्त्र के श्रवण से। वो सिर्फ शास्त्र के श्रवण से, कोरे शास्त्र के श्रवण से नहीं, गुरु मुख से श्रवण करना होगा। सदगुरु के मुख से शास्त्र श्रवण करना यहाँ परम अनिवार्य है। तो सत्संग शास्त्र श्रवणात् एव तत्पश्चात ही प्रेम आदि जायते, तत्पश्चात ही किसी में प्रेम इत्यादि जन्म ले सकता है। ये कारण है बहुत सारे लोगों की भक्ति में कभी मन होता नहीं, फिर बोलते रहते भक्तों को, अरे तुम प्यासे को पानी नहीं पिलाते तो भक्ति करने से फिर क्या फायदा, ऐसे बोलते हैं। आप समझ रहे? उसका उत्तर शास्त्रों में यहाँ पर दिया गया है, क्यों ऐसा है। दूसरी बात, भक्ति ऐसी है कि सभी शास्त्रों में भक्ति का महात्म्य बहुत जोर शोर से गाया गया है। हमको इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि भरत महाराज ने यहाँ पे, भरत महाराज के शरीर में भक्ति से ऊपर जीव दया के महात्म्य को समझा और जीव दया करते करते भक्ति के कार्यों को धीरे धीरे त्याग दिया। तो जीव दया करते करते भक्ति के कार्यों को त्यागने के कारण अंतिम समय में मृग का स्मरण होने के कारण अगला जन्म मृग का लेना पड़ा। सभी शास्त्रों में भक्ति का महात्म्य गाया गया है। श्रील जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में हमको इस बात को बताते हैं। आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा। आलोड्य सर्वशास्त्राणि, सारे शास्त्रों के पन्नों को उलट के देख लिया। वो देखने के बाद विचार्य च पुनः पुनः, और उन पे पुनः पुनः विचार भी कर लिया।
इदम एकम सुनिष्पन्नम, उससे एक बात समझ में आई। क्या बात समझ में आई? ध्येयः नारायणः सदा, हमेशा कौन ध्यान लगाने योग्य है? भगवान श्री नारायण। सारे शास्त्रों को उलट के देख लिया, उसके बाद ये बात हमें समझ में आई। ये बात भक्ति संदर्भ में श्री जीव गोस्वामी, ये श्लोक लिंग पुराण से श्लोक है, लिंग पुराण के श्लोक को श्री जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में उद्धृत करते हैं। सभी शास्त्रों में भक्ति का महात्म्य गाया गया है। दूसरी बात, भक्ति इतनी स्वतंत्र है कि सभी योनियों में की जा सकती है। कर्म योग, ज्ञान योग इत्यादि जो बाकी के योग है, जय श्री श्री राधा पार्थ सारथी जी की जय। कर्म योग, ज्ञान योग इत्यादि जो सारे योग है भक्ति योग के अलावा, वे सारे के सारे योग सिर्फ मनुष्य जन्म में ही किए जा सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात एक है, मनुष्य जन्म में ही कर्म का बंधन लगता है, किसी और जन्म में नहीं, क्योंकि मनुष्य जन्म ही कर्म भूमि है, बाकी सब जन्म तो भोग भूमि है। ये कहाँ पे कहा गया है? कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। कर्म का बंधन कौन से लोक में लगता है? मनुष्य लोक में। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, कर्म का बंधन सिर्फ मनुष्य लोक में लगता है, अन्य सभी जो वो योनियां हैं वे भोग की योनियां हैं। तो कर्म का बंधन भी मनुष्य लोक में लगता है। और कर्म योग तथा ज्ञान योग, अष्टांग योग, ये करने के लिए मनुष्य योनि होना अतिशय अनिवार्य है। बिना इन योनियों के मनुष्य इन योगों को करने में सामर्थ्य नहीं रख सकता। लेकिन भक्ति एकमात्र ऐसा योग है जो सभी योनियों में व्यक्ति कर सकते हैं। अच्छा देखिए, श्रील जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में कहते हैं, कीट पक्षी मृगाणाम च हरौ संन्यस्त चेतसाम ऊर्ध्वमेव गतिं मन्ये किं पुनर्ज्ञानिनां नृणाम्। कीट पक्षी मृगाणाम च कहते हैं, चाहे कोई कीट हो, कीड़ा हो, पक्षी हो या मृग हो, पर यदि हरौ संन्यस्त चेतसा, यदि भगवान हरि में उन्होंने अपना चित्त लगा दिया है पूर्ण रूप से, ऊर्ध्वमेव गतिम मन्ये, मैं तो उनकी गति ऊर्ध्व गति ही मानता हूँ, मतलब वैकुंठ की ही उनकी गति मानता हूँ। किम पुनर, कैमुत्य न्याय से कहते हैं, फिर क्या कहना उनका, ज्ञानी नाम नृणाम, जो ज्ञानी होके नर देह में भगवान का भजन करते उनका तो कहना ही क्या। इसको कैमुत्य न्याय से बताया गया है यहाँ पर। तो भक्ति योग एक ऐसा योग है जो पशु पक्षी इत्यादि योनियों में भी करना संभव है, और ये इसलिए यहाँ पे अनिवार्य है क्योंकि मृग के शरीर में स्वयं भरत महाराज भी पशु योनि में ही भगवत भक्ति का कार्य सिद्ध करेंगे, और कोई कार्य वहाँ पे नहीं कर पाएंगे। जबकि जड़ भरत जो है महाज्ञानी प्रतीत होते हैं, जड़ भरत के शरीर में तो बहुत महाज्ञानी बन के दिखाया गया है, किंतु जब मृग के शरीर में है तब एक ही योग काम आया है। कौन सा योग काम आया है? भक्ति योग, और कोई योग नहीं काम आया है उस समय। अच्छा, जीव गोस्वामी कहते हैं भक्ति इतने भक्ति के विषय में और क्या कहें, चाहे व्यक्ति सदाचारी हो या दुराचारी हो, कोई भी व्यक्ति भक्ति कर सकता है। इसमें कोई नियम नहीं है कि सिर्फ सदाचारी ही भक्ति कर सकता है, दुराचारी व्यक्ति भी भक्ति कर सकता है। अब जीव गोस्वामी जी से पूछेंगे क्या मिथ्याचारी नहीं हो जाएगा क्या वो? तो मिथ्याचारी नहीं हो जाएगा? नहीं, भक्ति योगी के विषय में हम ये आरोप नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? अरे जीव गोस्वामी कहते, भगवान ही भगवद गीता में कहते हैं क्या, अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही स। प्राय आप सभी लोग इस श्लोक का अभिप्राय जानते हैं। जीव गोस्वामी जी बोलते हैं इसमें भजते क्रिया का प्रयोग हुआ है, ध्यायते नहीं, और कोई क्रिया नहीं। कौन सी क्रिया का उपयोग हुआ है यहाँ पे? भजते क्रिया। भजते क्रिया से सिद्ध होता है यह श्लोक भगवान ने स्पेसिफिक भक्ति योगियों को एक डिस्काउंट कूपन देने के लिए, जो बाकी योगियों को नहीं मिलता है, ये सिर्फ भक्ति योगियों के लिए एक थोड़ा सा यहाँ पे सुविधा की गई है। अन्य योगियों के लिए क्यों नहीं? अरे जो कर्म मार्ग से जाएगा, जो ज्ञान मार्ग से जाएगा, थोड़ा भी उसको अगर उसकी गलती हो गई उसको बहुत भुगतना पड़ेगा। कर्म मार्ग में थोड़ी भी गलती होने से बहुत भुगतना पड़ता है। उदाहरणार्थ जैसे वृत्रासुर का प्रसंग जिसमें यज्ञ किया गया था, यज्ञ इसलिए किया गया था कि इंद्र को मारने वाला शत्रु हो। उसमें हवन की आहुति डालते समय बोलना चाहिए इंद्र शत्रु विवर्धस्व,
इस प्रकार बोलते समय वो बहुव्रीहि समास का तत्पुरुष समास में दोनों के बीच में बोलते समय स्वर उदात अनुदात वैदिक स्वर है, बोलते समय गड़बड़ हो गया और बोलते समय कुछ गलत हो गया। इस वजह से इंद्र को मारने वाला शत्रु ना पैदा हुआ, बल्कि इंद्र जिसको मारेंगे वो ऐसा शत्रु पैदा हुआ। इससे वृत्रासुर इंद्र को न मार पाया, बल्कि इंद्र ने वृत्रासुर को मार दिया। वहाँ जीव गोस्वामी कहते हैं, मंत्र हीनो स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाहो सवाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरितो पराधत। मंत्र हीनो स्वरतो वर्णतो वा, कोई मंत्र कर्म कांड में कोई मंत्र थोड़ा भी हीन हो जाए एक स्वर से एक वर्ण से, मिथ्या प्रयुक्तो गलत हुआ, न तमर्थमाहो वो अपने अर्थ को देगा ही नहीं। सवाग वज्रो, वो तो वचन रूप में वज्र ही है, यजमानम हिनस्ति जो यज्ञ करने वाले को ही मारेगा। यथेन्द्र शत्रु स्वरितो पराधत, जैसे इंद्र शत्रु बोलते समय गलत हो गया वैसे। देखिए कर्म कांड ज्ञान कांड करने वालों को कितना भय है अपने पद से गिरने का, पर वो भय भक्ति करने वालों को नहीं, उपासना कांड वालों को वो भय कदाचित नहीं है, किसी भी समय नहीं है। क्यों? यदि पतन भी हो जाए तो भी उससे उसका कोई हानि नहीं होगा। आगे श्री जीव गोस्वामी कहते हैं, कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से विरक्त हो तथा पूर्ण रूप से आसक्त भी हो भौतिक संसार में। सदाचारी दुराचारी अलग रहता है। सदाचारी वो होता है जो अच्छे कर्म करता है, जिसको अच्छे कर्म में आसक्ति नहीं, उसके ऊपर वो कार्य भी करता है। और दुराचारी वो होता है जिसको बुरे कर्म में आसक्ति नहीं, बल्कि बुरे कर्म सच में करता है। अच्छा, जो सच में ना करे बस उसमें आसक्त हो, ऐसे विरक्त या आसक्त दोनों प्रकार के व्यक्तियों को भक्ति काम आती है। देखिए श्री जीव गोस्वामी कहते हैं, बाध्यमानोऽपि मद्भक्तो विषयैरजितेन्द्रियः प्रायः प्रगल्भया भक्त्या विषयैर्नाभिभूयते। 11वें स्कंद में भगवान ने उद्धव जी को बोला है, बाध्यमानोऽपि मद्भक्तो, मेरा भक्त यदि बाधित भी है। अच्छा, बाधित है किससे? आगे प्रगति नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं प्रगति कर पा रहा है? विषयैर अजितेन्द्रिय, विषयों के द्वारा अपनी इंद्रियों को जीत नहीं पाया। किसी किसी का हृदय बहुत सबल रहता है, इंद्रिय जय आराम से कर लेता है। किसी किसी का हृदय दुर्बल रहता है, इंद्रिय जय आराम से नहीं कर पाता है। कोई व्यक्ति किसी एक इंद्रिय पे तो आसानी से विजय कर लेता है, दूसरे पे नहीं कर पाता। किसी के लिए किसी दूसरी इंद्रिय पे विजय करना आसान है, पर पहले पे नहीं कर पाता। कभी कभी कुछ भक्त, मैंने एक देखा है, एक भक्त आके बोला था, प्रभु जी बाकी सारे नियम तो पालन हो जाएंगे हमसे, पर हमको सिगरेट पीने का बहुत आदत है। बाकी सारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक आदत है, हम सिगरेट पीना अच्छा लगता। तो ऐसे भक्तों के लिए बाध्यमानोऽपि मद भक्तो विषयैर अजितेन्द्रिय, उसे इंद्रिय जय नहीं किया है, फिर भी प्रायः प्रगल्भया भक्त्या, प्राय ऐसे भक्त एकदम दृढ़ भक्ति करने से विषयैर न अभिभूयते, यद्यपि विषय उनके जीवन में आते हैं पर उससे कभी पराजित नहीं होते। ऐसे भक्त कभी भी पराजित नहीं होते ऐसे भक्त, जबकि ज्ञानी और कर्मी अवश्य पराजित हो सकता है विषयों के द्वारा। जब भगवान कर्मयोग बताते हैं, वो कर्मयोग के प्रसंग में ही बताते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगास्तेषुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये कर्मयोग के प्रसंग में भगवान ने बताया है। भक्ति योग के प्रसंग में बताया, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो। इस भगवान को पूछना चाहिए, इतना बड़ा डिस्काउंट क्यों दे दिया अपने भक्ति योग? ऐसा क्या किया भक्ति योगियों ने जो आपने इतना बड़ा उनको छूट के देके रखा है? तो उन्होंने भक्ति के प्रेम किया ना हमसे, इसीलिए उनके लिए सब माफ है हमारी तरफ से, सब कुछ माफ है हमारी तरफ से। पर इसका अर्थ ये मत लीजिएगा कि आज से हम इंद्रिय जयी नहीं होंगे। सभी को प्रयास करना चाहिए इंद्रिय जयी होने का। क्यों? क्योंकि इंद्रियों पे विजयी नहीं होंगे और भक्ति का लाइसेंस लेके यदि इंद्रियों के हम भोग करते रहेंगे तो हम नाम अपराध में लिप्त हो जाएंगे। नाम बले यस्य पाप बुद्धि न विद्यते तस्य यमैर ही शुद्धि, ये नाम जप करने में एक अपराध है। इसलिए भक्तों को सावधानी से पूर्ण प्रयास करना चाहिए कि इंद्रियों पे जय प्राप्त कर सके। पर कभी ये नहीं मानना चाहिए कि इंद्रिय जयी मैं हूँ, ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। क्योंकि जिस समय भक्त कह देता है मैं इंद्रिय जयी हूँ, मैंने इंद्रियों पे विजय प्राप्त की, तो भक्त में अहम और मम का भाव आ जाता है, जिससे इंद्रिय पराजय पुनः शुरू हो जाती है। इसलिए इंद्रिय जय हो या नहीं हो, हमारा काम ये देखना नहीं है
कि इंद्रिय जय मैं कर पा रहा हूँ या नहीं, कोशिश जरूर करना है, पर इंद्रिय जय करने का काम तो भक्ति देवी करेगी, उसमें हमारी स्वतंत्रता नहीं है। ये बात भक्त को समझना चाहिए। अच्छा, सभी अवस्थाओं में भक्त भक्ति कर सकता है, कोई एक अवस्था नहीं है, सभी अवस्थाओं में कर सकते हैं। श्री जीव गोस्वामी बताते हैं, देखिए गर्भ में किसने भक्ति की? श्री नारद कारित श्रवणे प्रहलादे प्रसिद्धम। नारद के द्वारा श्रवण करने से गर्भ में इस एक व्यक्ति ने भक्ति की। किसने गर्भ में भक्ति की? महाराज प्रहलाद ने। प्रहलाद महाराज ने गर्भ में भक्ति, सबसे प्रथम अवस्था में। दूसरी अवस्था बाल्य में किसने भक्ति की? श्री ध्रुव आदिशु, ध्रुव इत्यादि में भक्ति देखी गई है। तीसरी यौवने, युवावस्था में, जहाँ इंद्रिया बहुत बलशाली होती है, युवावस्था में भक्ति देखी गई। श्रीमद अम्बरीश आदिशु में, अम्बरीश इत्यादि में युवावस्था में ही भक्ति देखी गई, क्योंकि लोग कहते ना, अरे भक्ति तो बुढ़ापे का काम है, तो उनके लिए यहाँ पे कहा गया। युवावस्था में अम्बरीश इत्यादि में भक्ति देखी गई। वार्धक्य, बुढ़ापे में धृतराष्ट्र आदिशु, धृतराष्ट्र जैसे व्यक्तियों, महामोह में फंसने वाले व्यक्तियों में भी वार्धक्य में भक्ति देखी गई। उसके बाद मरणे, और कुछ नहीं तो मरण के समय भी भक्ति देखी गई। किसमें? अजामिल आदिशु में। अच्छा, वो छोड़ दो, मरने के बाद भी, स्वर्गितायाम, स्वर्ग में जाने के बाद भी, किसमें? श्री चित्रकेतु आदिशु, चित्रकेतु आदि में भक्ति की। वो कहते ना, कोई कुछ तो मैंने देखा था एक बार, जीने के साथ भी जीने के बाद भी, ऐसा कि कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी, हाँ, मरने के साथ भी मरने के बाद भी, ऐसा। तो जो सबसे बढ़िया इंश्योरेंस पॉलिसी यहाँ पर बताई गई है, जीवन के सभी स्थितियों में, ऐसी एक भी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है जो गर्भ से इंश्योरेंस शुरू कर दे, आप समझ। लेकिन एक ही भक्ति एकमात्र ऐसा इंश्योरेंस पॉलिसी है जो गर्भ से शुरू हो जाती है। गर्भ में भी श्री प्रहलाद में भक्ति उत्पन्न हुई थी। अच्छा, नारकितायाम अपि, गलती से नरक भी जाना पड़े, उसमें भी भक्ति संभव। अच्छा, उसमें किसी का नाम नहीं लिया है, उस विषय में नृसिंह पुराण से एक श्लोक उद्धृत करते जीव गोस्वामी, बोलते हैं, यथा यथा हरेर नाम कीर्तयन्ति स्म नारकाः तथा तथा हरौ भक्तिम उद्वहन्तो दिवम ययुः। प्रसंग बताया गया नृसिंह पुराण में कि कोई भक्त आके नरक के निवासियों को बोले कि भगवान का नाम जप करो, और वो भक्त का शक्ति इतना था, यथा यथा हरेर नाम कीर्तन, जैसे जैसे हरि का नाम गा रहे थे वे लोग, नारकाः, नरक में रहने वाले, तथा तथा हरो भक्तिम उद्व, वैसे वैसे हरि की भक्ति को धारण करते हुए दिवम ययु, स्वर्ग लोक में चले गए सब के सब। ऐसे तो नरक में भी भक्ति काम आ सकती है। तो इस सभी स्थितियों में, इसके अलावा और कौन सी स्थिति रह गई? और तो कोई नहीं रह गई स्थिति। अच्छा, फिर उसके बाद जीव गोस्वामी बोलते हैं, वो छोड़ दो जिसने संस्कृत व्याकरण पढ़ा है। कोई है यहाँ पे क्लास में पढ़ा है, स्कूल में संस्कृत व्याकरण थोड़ा बहुत पढ़ा है? मालूम है प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, मालूम है? मुझे स्कूल में पढ़ाया गया था। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की अधिकरण में पर, सिखाया गया सबको। सब हिंदी भाषी भक्त, मुझे अच्छा था कि व्याकरण के विषय में कुछ बता सकूं। कभी अंग्रेजी में बोलना अतिशय दूभर हो जाएगा इस विषय को, हाँ, इसलिए हिंदी में बोलना थोड़ा सहज है। यहाँ पे जीव गोस्वामी बताते हैं, भक्ति इतनी अच्छी है कि व्याकरण के सभी विभक्तियों को भक्ति ही सिद्धि प्रदान करती है। वो कैसे? और कोई क्रिया से सिद्धि नहीं प्रदान होगी, भक्ति से सिद्धि प्रदान होगी सभी विभक्तियों को एक साथ। कैसे? प्रथमा विभक्ति में, मैं दूसरी क्रिया का उदाहरण देता हूं। प्रथमा विभक्ति में जैसे मैं बोलता हूं, मैंने इन्हें मार दिया, तो इसमें कर्ता कौन हुआ? मैं। मुझे अच्छा फल मिलेगा या बुरा फल मिलेगा? बुरा फल मिलेगा। तो मैं करता हूं, पर कोई और क्रिया करने से मुझे बुरा फल मिल सकता है, लेकिन वही कर्ता जब भक्ति करता है तो उसको कैसा फल मिलेगा? एकदम अच्छा। देखो, भक्ति में प्रथमा, यो भक्तिम करोति, जो भक्ति करता है उस कर्ता को क्या मिलेगा? अच्छा फल मिलेगा या बुरा फल मिलेगा? अच्छा फल मिलेगा। प्रथमा विभक्ति में भक्ति सिद्ध हो गई। द्वितीय विभक्ति, जैसे मैंने बोला मैंने इनको मारा, तो इनको इस समय अच्छा फल मिल रहा है या बुरा फल मिल रहा है? बुरा। लेकिन द्वितीय में भक्ति, यद गवादिकम भगवते दीयते, मैंने एक गाय भगवान को प्रदान की, तो उस गाय का भला होगा या बुरा होगा? भला होगा। आप समझ रहे हैं? हाँ, द्वितीय विभक्ति में भी भक्ति सिद्ध हो गई। तृतीय विभक्ति में, अच्छा,
मैंने इनको पैसा देके इनको मरवाया। आप समझ रहे हैं? हाँ, अब इनको अच्छा फल मिलेगा या बुरा फल मिलेगा? बुरा फल मिलेगा। हाँ, इनको कारण बनाया। हाँ, लेकिन भक्ति अगर करेंगे तो फिर अच्छा। हाँ, मैंने इनको पैसा देके भगवान को भोग चढ़ाया। आप समझ रहे हैं? हाँ, तो इनको अच्छा फल मिलेगा या बुरा फल मिलेगा? इनको अच्छा फल मिलेगा। तो जीव गोस्वामी कहते हैं ये न द्वार भूते न भक्ति क्रियते, जिसके द्वारा भक्ति की जाती है उस व्यक्ति को अच्छा फल मिलता है। तृतीय विभक्ति में भक्ति सिद्ध। चतुर्थी विभक्ति जब किसी को कुछ दिया जाता है, हाँ, मैंने इनको रिश्वत के लिए पैसे दिए। आप समझ रहे हैं? हाँ, इससे इनको अच्छा फल मिलेगा या बुरा फल मिलेगा? बुरा फल मिलेगा। लेकिन चतुर्थी यस्मई भगवत प्रीणनार्थम दीयते, मैंने इनको भगवान की प्रीति प्राप्त करने के लिए भगवान का महाप्रसाद दिया। ये चतुर्थी विभक्ति में इनको भगवान का प्रसाद मिला, तो इससे भक्ति कौन सी विभक्ति में सिद्ध हुई? चतुर्थी विभक्ति में। पंचमी विभक्ति में मैंने इनसे पैसे लेकर इनको देकर किसी का खून करा दिया, तो पैसे इनसे लिए, इनसे अलग किए पैसे। पंचमी विभक्ति, तो इनसे पैसे अलग किए, यद्यपि पैसे इनसे गए फिर भी इनको अच्छा फल मिलेगा या बुरा फल मिलेगा? बुरा फल मिलेगा। लेकिन भक्ति अगर उसमें लगाएंगे तो उसमें अच्छा फल। जैसे यस्माद गवादिकात पय आदिकम आदाय भगवान, गाय से दूध लेकर, गाय से दूध अलग करके भगवान को निवेदित किया, तो वो गाय जो है जिससे दूध अलग किया गया है उस गाय को अच्छा फल मिलेगा या बुरा फल मिलेगा? अच्छा फल मिलेगा। तो भक्ति पंचमी में सिद्ध हुई। षष्ठी विभक्ति में भी, षष्ठी यद्यपि विभक्ति नहीं मानी जाती है, हाँ, विभक्ति क्योंकि वो संबंध है, फिर भी षष्ठी को भी मैंने यहाँ पे गिन लिया है। षष्ठी में कहा गया है यस्य पुत्रः भक्तिम करोति, मेरे पुत्र ने भक्ति किया। अभी मैंने नहीं किया, किसने किया? मेरे पुत्र ने भक्ति किया। तो फल किसको मिलेगा? मुझे। आप समझ रहे? षष्ठी में भी भक्ति सिद्ध हुई। अच्छा, सप्तमी, सप्तमी जैसे सप्तमी होता है किसी के अंदर, जैसे मैं बोलूं इनके हृदय में काम क्रोध इत्यादि है। आप समझ रहे? तो इनको अच्छा फल मिलेगा या बुरा फल मिलेगा? बुरा फल। लेकिन इनके हृदय में भक्ति है तो इनको अच्छा फल मिलेगा या बुरा मिलेगा? अच्छा फल। यस्मिन देशे भक्ति देवी तिष्ठति, जिस देश में भक्ति रहती है वहां तो सब अच्छा फल ही मिलता है। सारे विभक्तियों में भक्ति सिद्ध हो जाती है। देखिए, व्याकरण को सिद्ध करने वाली एक ही क्रिया है। कौन सी क्रिया है? भक्ति, और कोई क्रिया नहीं है। हम समझ रहे? इस प्रकार से श्री जीव गोस्वामी जी ने भक्ति का महात्म्य व्याकरण दृष्टि से भी बताया है। अच्छा, वो तो छोड़ दीजिए, सभी युगों में भक्ति की जा सकती है। ध्यान तो एक ही युग में लगाया जा सकता है, लेकिन सभी युगों में क्या किया जा सकता है? भक्ति। उस विषय में जीव गोस्वामी वही श्लोक बोलते हैं, कृते यध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तना। सत्ययुग में भगवान विष्णु का ही ध्यान, मतलब उसमें भक्ति है। त्रेता में यजतो मखय, यज्ञ के द्वारा, साक्षात भगवान यज्ञ ने ही वो आके सिखाया था। भगवान विष्णु, यज्ञो वही विष्णु, शास्त्रों में कहा, वेदों में कहा गया है यज्ञ साक्षात कौन है? भगवान विष्णु है। त्रेतायाम यजतो मखय, यज्ञ करके त्रेता युग में। द्वापरे परिचर्या, किसकी परिचर्या? वो भगवान की सेवा। वरिवस्या परिचर्या, भगवान की सेवा। कलौ तद हरि कीर्तनाथ, और कलयुग में क्या? हरि कीर्तन। जीव गोस्वामी जी गोपाल चंपू में कहते हैं, जिस समय भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, सत्ययुग नहीं था, फिर भी सब लोग भगवान कृष्ण पे ध्यान लगा रहे थे। आप समझ रहे हैं? जब भगवान कृष्ण का जन्म, सत्ययुग नहीं था लेकिन सब लोग कृष्ण पे ध्यान लगा रहे थे। त्रेता युग नहीं था लेकिन सब यज्ञ करके भगवान को प्रसन्न करना चाहते थे। द्वापर भी नहीं था क्योंकि द्वापर का अंत आ गया था, युग संधि हो गई थी। द्वापर भी नहीं था किंतु मंदिर में परिचर्या अच्छे से भगवान विष्णु की चल रही थी। और कलयुग तो आना बाकी था, फिर भी सब लोग कृष्ण का नाम गा रहे थे। तो ये भगवान कृष्ण की भक्ति का महात्म्य है। अच्छा, फिर हमारे ऊपर वापस प्रश्न आता है, क्योंकि मैंने आरंभ में कक्षा क्या, इतनी भक्ति जब सब कुछ कर सकती, हमको एक बात ध्यान रखना है, जीव दया हम करें या ना करें, ये बात हमको समझना है। तो भरत महाराज जीव दया करने के वजह से इतना जीव दया किया कि भक्ति भूल गए, फिर मृग शरीर धारण करना पड़ा। अब हमको क्या कर्तव्य है, जीव दया करें या ना करें? तो जीव गोस्वामी जी बोलते हैं, कुछ लोग समझते हैं कि जीव दया बिल्कुल नहीं करना है और फिर ऐसे ही भक्ति करना है। तो जीव गोस्वामी कहते हैं ऐसे भक्तों की भक्ति कभी सिद्ध नहीं हो सकती, कभी भी सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि बिना जीव दया के भक्त का हृदय बहुत कठोर हो जाता है। इसलिए जीव दया के बिना भक्ति नहीं हो सकती।
अच्छा, कौन से श्लोक की टीका में कहते हैं? जिस श्लोक की टीका में कहते हैं वो श्लोक यहाँ पे उद्धृत करता हूँ। हम सब पढ़ेंगे तृतीय स्कंद के 29वें अध्याय का 26वां श्लोक। आत्मनश्च परस्यापि यह करोत्यंतरोदरम तस्य भिन्न दृशो मृत्यु विदधे भयमुल्बणम। यहाँ कपिल मुनि उपदेश दे रहे हैं और अध्याय का नाम है भक्ति योग। कौन सा योग सिखा रहे कपिल मुनि? भक्ति योग। तो ये इसी परिप्रेक्ष्य में है ये श्लोक, भक्ति योग के परिप्रेक्ष्य में, किसी और परिप्रेक्ष्य में नहीं, भक्ति योग के परिप्रेक्ष्य में श्लोक यहाँ पे कहा गया कपिल मुनि के द्वारा। क्या? भक्ति योगी आत्मनश्च परस्यापि, अपने और दूसरे के बीच में, यह करोति, जो करता है, अंतरोदर, उदर भेद करता है। क्या करता है? उधर। ये शब्द को याद रखिए, मैं उसको बाद में समझाऊंगा। अपने और दूसरे में अंतरोदरम, उदर भेद करता है। तस्य भिन्न दृशो, ऐसे भेद दृष्टि वाले व्यक्ति को मृत्युर विदधे भयम उल्बणम, मैं मृत्यु रूपी महान भय प्रदान करता हूँ। चाहे भक्ति योगी ही क्यों ना हो, पर अपने और दूसरे में जो उदर भेद करता है ऐसे व्यक्ति को मैं मृत्यु रूपी भय प्रदान करता हूँ। ऐसे कपिल मुनि तृतीय स्कंद में कह बैठते हैं। श्रील जीव गोस्वामी उसकी टीका में देखिए क्या कहते हैं क्रम संदर्भ में। अंतरोदरम का अर्थ समझते हैं, उदर भेदे न भेदम करोति, उदर भेद से भेद करता है। मतलब क्या? न तू मद अधिष्ठानत्वेन आत्मसमम पश्यति, ये नहीं देखता है कि दूसरे के हृदय में भी मैं अधिष्ठान रूप में, परमात्मा रूप में बैठा हूं, ऐसा देखता नहीं है ये भक्त। अच्छा, और फिर क्या करता है? ततश्च क्षुधितादिकम अपि, फिर देखता है कि दूसरा भूखा है, भूखा है वो व्यक्ति, दृष्टवा, देख कर भी, स्व उदरादिकम एवं केवल संबिभर्ति, मेरा खुद का पेट भरे बस, बाकी जाए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप समझ रहे हैं? मैं तो भक्त हो गया ना। दूसरे के हृदय में नहीं देखता कि भगवान का वास है, दूसरे का पेट नहीं भरता, सिर्फ खुद का पेट भरता है। तस्य भिन्न दृशो, ऐसे भिन्न दृष्टि वाले व्यक्ति का मृत्यु रूपो हम उल्बणम भयम संसार, उसको मृत्यु रूप में संसार का भय मैं पुनः उपस्थित करता हूं। इसका अर्थ यह है कि जब कोई भक्त किसी दूसरे जीव को कष्ट में देखता है, तब वो भक्त उस जीव के हृदय में, इसके हृदय में भगवान का वास है और मेरा काम है इसके ऊपर करुणा करना। इसमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये साक्षात नारायण ही है जो दरिद्र होकर बैठा हुआ है, ये गली मायावाद हो जाएगा। ये बात बहुत, देखिए, बहुत छोटा सा फर्क, महीन फर्क है, लेकिन समझाना कर्तव्य है। क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो भी हमको प्रत्यवाय होगा, हमको नेगेटिव रिएक्शन लगेगा। तो हमको इसलिए समझना बहुत अतिशय आवश्यक है। सभी जीवों के हृदय में भगवान का निवास है, ये हमको देखना चाहिए। वो भगवान नहीं है पर भगवान का निवास है। वो जीव है, उसके हृदय में भगवान का निवास है, परंतु क्षुधा आदि कम, भूख प्यास इत्यादि से इस समय उसको कष्ट हो रहा है। मैं भक्त हूँ तो मेरा कर्तव्य है उसका भगवान के साथ संबंध देखते हुए उसको भोजन खिलाना, भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद देना, उसको मेरा कर्तव्य है। जो ऐसा नहीं करेगा, ऐसा क्रूर हृदय का जो भक्त होगा, उसको मैं मृत्यु रूप में संसार का भय पुनः प्रदान करूंगा। ये इस श्लोक का अर्थ यहाँ पे लगा, टीका के अनुसार, क्रम संदर्भ टीका के अनुसार यहाँ पे बताया गया। तो जब भी हम किसी दूसरे जीव पर दया करें, हमेशा भगवान के संबंध को ध्यान में रखते हुए करें। तो भगवान के संबंध को जब भूल जाएंगे तो फिर भरत महाराज जैसा स्थिति हो जाएगा, और जीव दया को भूल जाएंगे तो ये स्थिति में आ जाएंगे। आप समझ रहे? जो दोनों स्थिति जो है वो हमको नहीं करना है। दोनों स्थिति के बीच में भगवान की भक्ति को ध्यान में रखते हुए, सभी जीवों के भगवान के साथ संबंध को ध्यान में रखते हुए, फिर किसी जीव दया में यदि हम प्रवृत्त हो, और जीव दया भगवत भक्ति पर भारी न पड़े कभी भी, क्योंकि ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान से भी आवृत नहीं होना चाहिए, कर्म से भी आवृत, और आदि में जीव दया इत्यादि आ जाएगा, उससे भी भक्ति कभी भी आवृत नहीं होनी चाहिए। तब जाके हम उत्तम भक्ति के अधिकारी सिद्ध हो सकते हैं। इसीलिए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, दयाम अपि त्यजेत भक्ति बाधिनीम इति दर्शयन, ऐसी दया को भी त्याग दे जो भक्ति में बाधिनी हो। अब समझे, इस अध्याय के आरंभ में ही कहते हैं ऐसी दया को भी त्याग दे जो किसमें बाधिनी हो? भक्ति में बाधिनी हो। पर ऐसी दया जो भक्ति में बाधक नहीं हो, उस दया को भक्त को अवश्य स्वीकार करना चाहिए और सभी जीवों के प्रति दया रखनी चाहिए, जब तक हमारी भक्ति की हानि नहीं हो रही हो। अगर भगवान की भक्ति के लिए हमको भगवान का भी कभी त्याग करना पड़े तो भी भक्तों ने करके दिखाया है। कैसे? भगवान की सेवा के लिए जब दूध उबल रहा था
तो मैया यशोदा किसका त्याग करके चली गई? भगवान का त्याग करके चली गई। आप समझ रहे हैं? मैया यशोदा उस समय भगवान को भी छोड़ के चले, भगवान को क्रोध आ गया उस समय कि नहीं ऐसा कैसे किया, लेकिन भगवान की सेवा, भगवत सेवा जो है उसके लिए भगवान को भी थोड़े समय के लिए त्याग करके चले गए। उस समय दशम स्कंद में एक टीकाकार है, टीकाकार का नाम है श्री हरिसूरी, नासिक के टीकाकार है। इन्होंने उसका रहस्य बताते हुए कहा है कि जब यशोदा मैया गई छोड़ के, उस समय यशोदा मैया का कोई अपराध नहीं है। क्योंकि कुछ लोग समझेंगे यशोदा मैया ने अपराध किया भगवान को छोड़ के। भक्तों कभी ये मत समझना कि मैया यशोदा से कुछ भी अपराध हुआ। यशोदा मैया और भगवान कुछ समझाना चाहते थे सभी भक्तों को। क्या समझाना चाहते थे? हरिसूरी जी अपनी टीका में बोलते हैं, देखिए क्या कहते हैं। श्लोक का छंद है शार्दुल विक्रीडित, षड गोस्वामी अष्टकम जैसे गाते हैं वैसे गाएंगे, मैं गाऊंगा, आप मेरे पीछे गाइएगा। यन्मामङ्कगतं पिबन्तमपि च स्तन्यं विहाय प्रसू मच्चित्ताप्यधुना ययावदयवन्नागोलवोऽस्या इह किन्त्वत्राधरसङ्गते फलमिदं मत्वा द्विजाग्रैस्तदा चक्रे शिक्षितमच्युतस्तमधरं शिक्षेरिता यद्विजा। हरिसूरी बोलते भगवान के मन में भाव क्या था बताते हैं। यन माम अंक गतम, मुझे गोदी में रखा था, पिबंतम अपि, मैं तो स्तन पी रहा था, च स्तन्यम विहाय, दूध छुड़वा के, प्रसुह मेरी माता, मत चित्ता पी, अरे उसका तो चित्त मुझ में लिखा हुआ है, फिर भी अधुना यया, अभी चली गई भाग के, अदयवत, जैसे कोई दया ही नहीं है। भगवान सोचे, हरिसूरी जी बोलते हैं ना गोलवोस्या इह, पर इसमें अपराध का थोड़ा भी लेश नहीं है इसमें। मैं जानता हूं कुछ सिखाना चाहती है। क्या सिखाना चाहती है? किंतु अत्र अधर संगत है फलम इदम, अरे ये तो अधर की संगति का फल है। अधर की संगति का फल मतलब, अधर उसको कहते हैं जो नीचे गिरता है समाज में। आप समझ रहे? कुछ नीचे गिर रहा था, क्या गिर रहा था अंदर? नीचे दूध गिर रहा, आप समझ रहे हैं? हाँ, जो नीचे गिरता है उसकी संगति का फल ये होता है कि व्यक्ति भगवान को छोड़कर चला जाता है। आप समझ रहे हैं? हाँ, जो नीचे गिर रहा है समाज में, हाँ, उसके संगति का फल ये हुआ कि व्यक्ति भगवान को छोड़ के चला जाता है। ये तो अधर की, यानी समाज में नीचे गिरने वाले की संगति का ही तो फल हुआ ये। अच्छा, ऐसी बात है, भगवान ने सोचा। तो ऐसे अधरों को, हाँ, ऐसे नीचे गिरने वाले लोगों को द्विजों के द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। सही बात है कि नहीं? द्विज किसको कहते हैं? ब्राह्मण को। ऐसे अधरों को द्विजों के द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। अच्छा, अधर का एक मतलब है जो नीचे गिर रहा है, अधर का दूसरा मतलब है निचला वाला होठ, और द्विज का एक मतलब है ब्राह्मण, द्विज का दूसरा मतलब है दांत जो 2 बार जन्म लेता है। इसलिए भगवान ने अधर को भी द्विजों के द्वारा शिक्षा प्रदान की, अपने निचले होठ को दांतों के द्वारा दबा के अपने स्वयं को हानि पहुंचाई। भगवान ने अपने अधर को क्यों दबाया दांतों से? इसीलिए क्योंकि जिस अधर की संगति की वजह से, हाँ, व्यक्ति भगवान को छोड़ के चला जाता है, उस अधर को द्विज के द्वारा शिक्षा प्रदान करना अतिशय आवश्यक है। ये दिखाने के लिए भगवान ने अपने खुद के ही अधर को अपने दांतों से दबाया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। पुनः मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हिज ग्रेस श्रीधाम प्रभु, हिज ग्रेस मोहन रूप प्रभु, हिज ग्रेस साधु हृदय प्रभु, बाकी सब साधु हृदय वाले भक्त लोग। यहाँ साधु हृदय प्रभु जी का नाम है, पर बाकी सब भी साधु हृदय ही है, क्योंकि आप सबका हृदय साधु है। आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। यदत्र स्खलितम किंचित विद्वांसः पूरयन्तु तत्, यदत्र सौष्ठवम किंचित तद्गुरोरेव में नहीं। यदत्र स्खलितम किंचित, हो सकता है कहते वक्त कुछ गलत हो गया हो, स्खलितम किंचित, विद्वांसः पूरयन्तु तत्, आप सभी विद्वान हैं, उसको पूरा कर दीजिए। यदत्र सौष्ठवम किंचित, पर अगर कुछ अच्छा लगा, सुष्ठु लगा आपको, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, तद गुरोरेव, वो हमारे गुरु जी का है, मैं नहीं, वो हमारा नहीं है, हमारे गुरुजनों का है सब कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पहली बार आपको देखा और आपका जो प्रवचन सुना तो बिल्कुल नए तरीके से ये सब बातें हुई हैं और सब कुछ जो प्रस्तुतिकरण है वो बहुत नया है, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। तो इसमें कुछ इस शब्दों की जो है जो अनुभूति है जो मुझे हो रही है, तो मैं थोड़ा सा आपको जो है आपके साथ में विचार करना चाहता हूँ। जिसमें बताया गया इत्येवं निगूढ़ निर्वेदो, तो निर्वेद का मतलब है विरक्ति और निगूढ़ का मतलब है कि बहुत छिपी हुई विरक्ति। तो भरत महाराज अब हरिण के शरीर में वो पैदा होते हैं, लेकिन वो चेतना अपने उसी शरीर में है उनकी जिस शरीर को उन्होंने छोड़ा था। पहले के शरीर में चेतना है उनकी, और वो जो विरक्ति है उनकी वो बहुत ही छिपी हुई है, क्योंकि मृगी माता है तो उसको क्या बताएं, वो तो मूढ़ योनि में है, हरिण के शरीर में है। निगूढ़ निर्वेदो विसृज्य मृगी मातरम, तो यहाँ पर बताया गया है कि मृगी माता को उन्होंने त्याग दिया। तो उन्होंने त्याग दिया मृगी माता को, उसका स्तन ही नहीं पिया, क्योंकि पहले उन्होंने जब देखा था कि एक जो है हरिण का जो बच्चा है वो गर्भ से जो है बाहर निकल गया और मृगी माता जो है चली गई उसको छोड़ करके, उसको भी स्तन नहीं मिला था, तो उसने भी अपने माता का स्तन नहीं पिया था और इन्होंने ही इसकी रक्षा की थी। तो फिर उन्होंने सोचा कि मैं भी अपनी माता का स्तन नहीं पीऊँगा, अपनी स्वयं रक्षा कर लूँगा। तो माता का जो है उन्होंने स्तन नहीं पिया और स्वयं ही रक्षा कर ली, है ना। और फिर जब आए पुनर्भगवत क्षेत्रम, तो फिर से भगवान के क्षेत्र में आए। तो वो जो भगवान का क्षेत्र है उसमें पहले बताया जा चुका है कि भगवान वहाँ पर अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं, दर्शन देते हैं। तो वो भगवान का क्षेत्र है, वो बहुत ही पवित्र है। तो हम गए थे, किस तारीख को गए थे? हरि बोल। पुलह आश्रम 12 तारीख, 12 तारीख को नहीं, 9 तारीख को, 9 तारीख को, 9 तारीख को हम पुलह आश्रम गए थे। तो वहाँ पर देखा कि मतलब बहुत जो है दिव्य स्थान है वो, और वो गंडकी नदी है वहाँ पर, पुलह आश्रम का स्थान है वो। तो वो भगवत क्षेत्र है, वो भगवान का क्षेत्र है। उपशमशील मुनिगण दैतम, तो वो जो स्थान है वो बहुत प्रिय है ऐसे मुनियों को जो उपशमशील हैं, जो बिल्कुल एकांत का जो है वास करते हैं, जिन्हें एकांत प्रिय है वो। तो बिल्कुल एकांत, अभी भी वो बिल्कुल एकांत बना हुआ है वो स्थान। और फिर यहाँ बताया साल ग्रामम, तो बड़ी अच्छी व्याख्या की है। किसने व्याख्या की है? कि साल वृक्षों का जो ग्राम है, श्रीधर स्वामी जी, श्रीधर स्वामी ने। तो वहाँ पर हमने देखा कि वृक्ष ही वृक्ष हैं। अब वो साल के ही वृक्ष होंगे तो ग्राम का मतलब गांव, जहाँ पर मतलब निवास करने वाले वृक्ष ही हैं, वृक्षों का ही निवास है, उनका ही गांव है वो। मतलब वहाँ ना तो कोई पशु दिखाई दे रहा था, ना कोई पक्षी दिखाई दे रहा था, नदी के किनारे का स्थान था, केवल वृक्ष ही वृक्ष दिखाई दे रहे थे। वृक्षों का ही गांव है, वृक्ष लोग ही निवासी हैं उस स्थान के। तो सालग्राम जो बताया गया है, और सालग्राम का अर्थ जो है, सालग्राम शिला भी है, तो वहाँ गंडकी नदी है। तो गंडकी नदी जो है वो वृंदा देवी का शरीर है। भगवान ने जो है वरदान दिया वृंदा देवी को कि तुम्हारा शरीर जो है नदी बन जाएगा, और तुमने मुझे जो शाप दिया है कि मैं पत्थर बन जाऊं, तो मैं पत्थर के रूप में जो प्रकट होऊंगा तुम्हारे ही शरीर में प्रकट होऊंगा। तो जो सालग्राम जो स्थान है, तो सालग्राम का एक दो शर्त ये भी है कि वो गंडकी नदी है जहाँ भगवान सालग्राम के रूप में प्रकट होते हैं। तो इस तरह से हमने कुछ विचार किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे प्रभु जी, कृष्ण। जय हरि। यस प्रभु। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद हरि पार्षद प्रभु कि कई कई हरि पार्षदों की टीकाओं से आपने प्रस्तुत किया, अलग अलग दृष्टिकोण से। बहुत धन्यवाद। मेरा प्रश्न है कि आपने बीच में आगे वाले एक स्लाइड में बताया था कि पशु योनि में भी, किसी भी योनि में भी, किसी भी योनि में भी व्यक्ति भक्ति कर सकता है जी, ये वाला सभी योनियों में भक्ति। तो इससे संबंधित प्रश्न मेरा यह है कि बाकी योनियां सारे तो भोग योनियां हैं, तो भक्ति करने के लिए बस मनुष्य जन्म में, बाकी सारे योग सिर्फ मनुष्य जन्म में किया जा सकता है। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि
भक्ति जो है स्वेच्छा से बहुत जुड़ी हुई है, तो बाकी योनियों में तो स्वेच्छा नहीं है, तो फिर किस प्रकार से वहां पर वो उसका लाभ उठा पाते हैं? जी, सही बात है। तो आपका प्रश्न मैं पुनः कह देता हूँ, क्योंकि इस श्लोक में कहा गया, जीव गोस्वामी जी भक्ति संदर्भ में कह रहे सभी योनियों में भक्ति संभव है, और एक श्लोक उद्धृत कर रहे हैं जिसमें कहते हैं कीट पक्षी मृगाणाम च, कीट हो पक्षी हो कोई जानवर भी हो, सभी जो है भक्ति के लिए अधिकारी हो सकते हैं। पर उसमें तो स्वतंत्रता नहीं है, परतंत्रता है उस योनि में। परतंत्र होकर कैसे भक्ति कर सकते हैं? तो बात यह है कि भक्ति दो प्रकार से वहाँ पर होती है। वहाँ पे भी एक योग भक्ति योग दो प्रकार से होता है। एक तो जिसको कहते हैं ज्ञात रूप से, और दूसरा अज्ञात रूप से। ज्ञात रूप से कैसे होता है? कुछ विशेष पशुओं में, जैसे भरत महाराज जब मृग हो गए थे तो विशेष पशुओं में स्मृति बनी रहती है। आज भी भारतवर्ष में देखते हैं कभी कभी कुछ विशेष पशु होते हैं जो भगवत भक्ति करने में आज भी प्रवृत्ति दिखाई देते हैं। और अज्ञात रूप से कि अभी यहाँ पे बहुत सारे कबूतर भी मैंने देखे, मंदिर में थे, आप समझ रहे हैं। भगवान के आलय में आते ही, भगवान के मंदिर में आते ही उनके अज्ञात रूप से स्वीकृति। कोई कबूतर उड़ता रहेगा, पूरा परिक्रमा लगाता रहेगा, आप समझ रहे हैं। यद्यपि वो अपना पशु कार्य कर रहे हैं, लेकिन अज्ञात रूप से सिर्फ एक ही योग उनको काम आ सकता है। कौन सा योग काम आ सकता है? भक्ति। क्योंकि अज्ञात रूप से कर्म योग नहीं होता, अज्ञात रूप से ज्ञान योग नहीं होता, अज्ञात रूप से सिर्फ एक ही योग होता है, वो होता है भक्ति योग। तत्पश्चात उसकी सिद्धि होती है, क्योंकि वो बोला अनेक जन्म जनित, बहुत जन्मों के बाद जनित पुण्य होता है, सत्संग शास्त्र श्रवणाद एवं प्रेमादि जायते, तब जाके प्रेम होता है उनको। तो सिर्फ भक्ति योग सभी पक्षियों के लिए भी अज्ञात रूप से रहता ही है, ये बात है। जी, इसमें आपने बताया कि एक दुराचारी व्यक्ति भी भक्ति कर सकता है जी, है ना, और लेकिन आपने शुरू में ही बताया था भक्ति ना करने के क्या क्या कारण है। तो उसमें आपने कहा जो व्यक्ति पाप में, जिसके मन मलिन है, जिसमें पाप है, वो उसको भक्ति नहीं समझ में आएगी जी। तो ये दोनों ही विरोधाभासी चीज है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रश्न। हाँ, ये अच्छा, बहुत वेरी नाइस क्वेश्चन। विरोधाभास इसलिए प्रकट होता है, मैं पुनः प्रश्न दोहरा देता हूँ। आरंभ में ये कहा गया कि जिसका पाप से मलिन हो गया है, ऐसे व्यक्ति के हृदय में शास्त्र बुद्धि नहीं आती, गुरु में बुद्धि नहीं आती। फिर ये देखा जाता है कि व्यक्ति भक्ति में आने के बाद भी कभी कभी जो है इस प्रकार के कर्म कर बैठता है, पाप कर्म कर बैठता है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक थोड़ी बात कहना चाहूँगा। भक्ति में आने के बाद व्यक्ति कभी पाप कर्म नहीं करता, उसको दुष्कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? दुष्कर्म। क्योंकि जैसे आप भक्ति में प्रवेश हो जाता है, वैसे कर्म बंधन समाप्त हो जाता है। कर्म बंधन कैसे समाप्त होता है? दीक्षा लेते ही भक्ति में प्रवेश हो जाता है व्यक्ति। ऑफिशियल रूप से प्रवेश किस समय होता है भक्ति में? दीक्षा लेते समय हो। दीक्षा लेते ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और भगवान का नाम जप करने से नया प्रारब्ध, नया पाप नहीं होता। फिर जब वो दुष्कर्म करता है, क्योंकि उसमें पिछली वासना बनी हुई है, अभी भी दुष्कर्म करता है, इसी कारण से फिर वो व्यक्ति को पाप नहीं लगता, अपराध लगता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है उसको नया पाप नहीं लगता। क्या लगता है उसको? अपराध लगता। फिर अगर भक्तों के सभी पाप, सारा प्रारब्ध नष्ट हो गया है, तो भक्तों को सुख दुख क्यों आता है? ये भी प्रश्न उठेगा यहाँ पे। उसके विषय में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भक्ति रसामृत सिंधु की टीका में कहते हैं, दुखम तु भगवत दत्तम। यद्यपि भक्तों का प्रारब्ध सामान्य नष्ट हो गया है, कर्म नष्ट हो गए हैं, फिर भी दुख जो आते हैं वो भगवान स्वयं देते हैं। क्यों देते हैं? भक्त को थोड़ा चेताने के लिए। आनंद में रह रहे हो, फिर भी भौतिक संसार है, थोड़ा। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, कदाचित वैष्णव अपराधादि फलम ज्ञेयम। कभी कभी किसी वैष्णव अपराध, सेवा अपराध इत्यादि का भी थोड़ा थोड़ा फल रहता है जो भक्त के जीवन में दुख आता है। अच्छा, सुखम तो भक्त है आनुषंगिकम फलम। सुख जो है वो भक्ति देवी देती है, भक्ति का आनुषंगिक साइड इफेक्ट फल है वो। तो इसका मतलब ये है, सुख देती है माता और दुख देते हैं पिता भक्तों के लिए, हैं? वो कर्म बंधन नहीं रहता है भक्तों के लिए कभी भी कर्म न कर्म बंधनम जन्म वैष्णवानाम च विद्यते विष्णोर अनुचरत्वम ही मोक्षमाहुर मनीषिणा। भक्तों को किसी भी प्रकार कभी भी कोई कर्म बंधन नहीं रहता। ये गौड़ीय वैष्णव का सिद्धांत है। तो जब वो भक्ति में, उसका पाप हृदय था, तो उसका भक्ति में प्रवेश कैसे हुआ? तो जानना होगा कि भक्ति देवी ने कोई अहैतुक की कृपा की रहेगी, तभी जाके हुआ रहेगा उसका, अन्यथा संभव नहीं था उसके लिए प्रवेश। ये बात है। धन्यवाद प्रभु जी।
फंस गया। हरे कृष्णा। जो भगवान बता रहे हैं अपिचेत्सु दुराचारो, इसका मतलब यह है कि दुराचारी कोई व्यक्ति है बहुत, तो वो दुराचारी है और उसमें वो भजन कर रहा है। तो यहाँ पर जो प्रशंसा की बात है वो ये है कि दुराचार में भजन कर रहा है कोई व्यक्ति, लेकिन भजन में दुराचार करे तो साधु नहीं, वो साधु है। तो यहाँ पर है दुराचार में कोई भजन करता है तो वो साधु है, लेकिन भजन में कोई दुराचार करे तो साधु नहीं है। इसलिए प्रभुपाद ने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, भक्ति विनोद ठाकुर ने निंदा की साहजिया लोगों की, क्योंकि वो भजन में दुराचार करते हैं। तो वो जो है निंदा की बात है, वो साधु नहीं माने जाते, है ना। लेकिन साधु उसको माना जाता है जो दुराचार में भजन कर रहा है। और भजन कर रहा है तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी धर्मात्मा भी हो जाता है, बहुत जल्दी शुद्ध भी हो जाता है। तो वो जो है भजन में अगर कोई दुराचार कर रहा है तो यहाँ बात समझने की है। हरे कृष्ण। जी आपने बताया वो जीव दया के ऊपर जो बताया था, तो शायद मेरे को नाम में कन्फ्यूज़न हो सकता है कि जब लोकनाथ गोस्वामी भजन कर रहे थे और नरोत्तम दास ठाकुर भी भजन कर रहे थे, कोई पानी प्यासा आया तो उस टाइम में नरोत्तम दास ठाकुर जो है ने पानी दिया, तो लोकनाथ गोस्वामी ने कहा कि तुम जीव दया कर रहे हो, मतलब तुम्हारा भजन में मन नहीं लग रहा है तो तुम वृंदावन से चले जाओ। तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं समझाई। आपने कहा कि तो आचार्य ऐसा क्यों फॉलो कर। तो आपने जो प्रसंग उद्धृत किया जिसमें श्री लोकनाथ गोस्वामी श्री नरोत्तम दास ठाकुर को कहते हैं, कोई दोनों भजन करते हैं, उस सामने कोई जल मांगने के लिए आता है, श्री नरोत्तम दास ठाकुर दे देते हैं, और लोकनाथ गोस्वामी कहते हैं कि तुम जीव दया कर रहे हो, तुमने ये जानते यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टम, मतलब भगवान को तुष्ट करने से समस्त जगत तुष्ट हो जाता है, तुम वृंदावन से छोड़कर चले जाओ। जी ये बात सही है, क्योंकि उन दोनों का भजनैक निष्ठ स्तर पे आके भजन करने की अपेक्षा रखते थे लोकनाथ गोस्वामी उनसे, मतलब भजन में एक निष्ठ होके भजन करने की अपेक्षा रखते थे उनसे, और उनको एक बात सिखाना चाहते थे, एक सिद्धांत समझाना चाहते थे कि अंततो गत्वा श्री कृष्ण की सेवा करने से सभी जीवों की सेवा अपने आप हो जाती है। किंतु जो भक्त लोग जिनको संसार में है और थोड़ा कर्म भी करते हैं, उनको जीव दया अवश्य करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? यज्ञ दान तप पावनानि मनीषिणाम, ये बड़े बड़े मनुष्यों को भी पवित्र कर, सबके लिए, भक्ति योगियों के लिए भी कहा गया है। पर जो वृंदावन में जाके भजनैक निष्ठ को साधु का जीवन अपनाया है जिसने, उस व्यक्ति के लिए वो भले ही एक आध बार न करे, उसके लिए एक ऑप्शन हो सकता है, पर जिसका संसार से संपर्क है उस व्यक्ति को तो अवश्य करना ही चाहिए। और भरत महाराज के केस में क्या हो गया, उनके केस में उन्होंने तो संसार छोड़ दिया था, उनको जीव दया दिखाना ऑप्शनल था, लेकिन उन्होंने फिर भी जीव दया दिखाया तो सही, उसको भगवत भक्ति के ऊपर प्राधान्य दे दिया, ये यहाँ पे गलती हो गई। तो यदि हमारा संसार से थोड़ा भी संपर्क है तो जीव हमारे संपर्क में आएंगे, और हमने यदि भजनैक वृत्ति का पालन नहीं कर रहे हम, तो फिर हमको जीव दया दिखाना हमारा कर्तव्य है। नहीं होगा तो फिर हमारा मोटिवेशन क्या है जीव दया ना दिखाने में? उनका मोटिवेशन, उनके हृदय में क्या भाव था लोकनाथ गोस्वामी के? भगवान को संतुष्ट करने से सभी संतुष्ट हो जाते हैं। उनके हृदय में ये भाव नहीं था कि मैं तो भोग करूं और दूसरे को मैं नहीं भोग दूं, ये भाव उनके हृदय में नहीं। तो वो भाव भी देखना आवश्यक है। वे नरोत्तम दास ठाकुर जी को ये शिक्षा नहीं दे रहे थे कि तुम अकेला उधर भरो और सामने वालों को उधर मत भरो, ये भाव नहीं कर रहे थे। तो बात इतना हमको समझना, वो श्लोक का अभिप्राय यह है कि जब हम अपना उदर पोषण कर रहे हैं, सबसे पहला कर्तव्य है कि दूसरों का भी, विशेष रूप से गृहस्थ है तो प्रभुपाद जी कहते थे घर के बाहर झांक के देखना चाहिए, कोई है क्या, बुभुक्षु है क्या, बुभुक्षु है तो उसको बुला के खिलाना चाहिए पहले। क्यों? क्योंकि वो कर्तव्य, जीव दया करना, पहले भगवान के साथ संबंध देखना, पश्चात जीव दया करना, ये कर्तव्य है। हमारा जो समाज है इस्कॉन, ये बाहर के समाज से बहुत क्लोज कांटेक्ट में, आप समझ रहे हैं, बहुत क्लोज कांटेक्ट में हमारा समाज है, बाहर के लोगों से हमारा बहुत काफ़ी निकट का संबंध है। तो इसीलिए हमारा भी कर्तव्य है भगवत संबंध देखकर जीव दया करना, इसलिए प्रसाद वितरण कहते हैं हम उसको।
तो वी गिव, जब हम फूड फॉर लाइफ करते हैं, यद्यपि नाम रखा गया फूड फॉर लाइफ, लेकिन उसमें देते क्या है वास्तव में? फूड नहीं देते उसमें, क्या देते हैं उसमें? प्रसाद देते हैं। वो भगवत संबंध देख के किया जाता है वैसे। ठीक है, अब 9:15 हो गया है और काल का बंधन भी हमारे लिए अनिवार्य है यहाँ पर। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत। हरे कृष्णा।